जी, तो आज हम करेंगे एक सिंपल स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग, जिसके लिए हमने कपड़ा लिया है 2.5 मीटर और जिसका नाप है हमारे पास ये, जिसकी लंबाई है हमारे पास 41 इंच। ये लंबाई है जो तैयार चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें कपड़े को उल्टा करना है। ये हमारी सीधी साइड है कपड़े की, इसको हमने उल्टा कर लिया है और इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो भी हम सेंटर लाइन लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये नहीं है कि ये लाइन कहीं से इधर हो गई, कहीं से उधर हो गई, तो फिर हमारा कुर्ता घूमेगा, वो इधर उधर जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इसकी जो विड्थ है वो कितनी लेनी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम इसका देखते हैं हिप जो कितना है 48। तो इसका हम लेंगे चौथा भाग जो हुआ हमारा 12। तो ये अब देखो, इसका चौथा हिस्सा हमने ले लिया है 11.25। हमारा ये हुआ 11.25 इंच। इसके आगे हम लगाएंगे 3 इंच, इसको करेंगे डाउन। डाउन करने के बाद ये भी हम लेंगे 11.25। ठीक, और यहाँ से ऊपर वाला जो मार्क किया था वहाँ से हम लेंगे 7.5 इंच। जो नॉर्मल साइज़ होते हैं हम उसमें हम वेस्ट की फिटिंग 7 पे देते हैं 99%, और जो हैवी साइज़ होते हैं उनमें 7.5, और जिसकी हाइट भी अच्छी हो और हेल्थ भी अच्छी हो उनमें 8 पे भी चला जाता है ये मार्क। वो मैं जैसे जैसे 2-4 अलग अलग साइज़ के आपको बताऊंगी कटिंग करना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। देखिए, चौथा हिस्सा निकालने के बाद हमारे पास आया इसका 12 इंच। तो 12 इंच में हम प्लस करेंगे 2 इंच। जो हिप है उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच। ये 2 इंच हमें क्यों चाहिए? ये वाला 2 इंच, ये वाला चाहिए हमें साइड में जो पट्टी फोल्ड होगी, जब इसकी सिलाई होगी उस टाइम मैं आपको वापस से समझाऊंगी ये चीज़ कि हमने 2 इंच वो एक्स्ट्रा क्यों लिया था। देखिए, इसके लिए हमने कपड़ा लिया था 2.5 मीटर, है ना, और हमें लंबाई चाहिए इसकी 41 इंच तैयार। तो इसमें 3 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 44 इंच। तो ये 44 इंच हम लेंगे यहाँ से, इस साइड से, ऑन फोल्ड साइड से हमें नहीं लेना है, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है 44 इंच। दो साइड से ले लेना है हमें 44। एक साइड से हो सकता है हमारी लाइन सीधी ना आए। ये लाइन लगा देंगे हम। देखिए, हमने इस साइड से ही क्यों लिया ये लंबाई यहाँ से, क्योंकि ये वाली अगर यहाँ से कटिंग करते हम यहाँ से, तो ये इतनी इतनी सी 4 पट्टियाँ निकलती जो किसी काम नहीं आती। और ये वाली जो है ये ऑन फोल्ड से हमारी इसकी डबल विड्थ बचेगी, जो हो सकता है हमारी आगे किसी काम आ जाए। तो ये हमने इस कपड़े की लंबाई ले ली है हमारी कुर्ती की, और चौड़ाई भी हमारे पास आ चुकी है कि हमें कितना कपड़ा लेना है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो बैक का गला है वो कितना है। सबसे पहले इसका है ये 6.5 इंच, ठीक, और शोल्डर है इसका 16 इंच। तो ये हमने सबसे पहले गला चेक किया था 6.5। देखिए, गले का क्या होता है कि अगर पीछे का गला हमारा सबसे छोटा 4 या 5 का होता है, अगर 4 या 5 का गला होता है तो हम जो शोल्डर है उसका हाफ ले लेते हैं। जितना भी शोल्डर है, 14 है तो उसका 7, 16 है तो उसका 8 हो गया, 18 है तो उसका 9 हो गया। तो इसी हिसाब से हमारा ये आता 8। अगर ये आधा आधा इंच यहाँ से बढ़ता जाता है तो यहाँ से आधा आधा इंच कम होता जाता है ये चीज़। अगर हमारा गला 5.5 का है तो 7.5 हो जाएगा हमारा शोल्डर, 6 का है तो 7 हो जाएगा, 6.5 का है तो 6.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, और मिनिमम उसका 5.5 रहता है। हमारा गला ज़्यादा ही बड़ा है, जैसे 9 या 10 का है तो हम शोल्डर कितना लेंगे 5.5, उससे कम हमें शोल्डर नहीं लेना है। हमारा पीछे का गला 6.5 है तो हम इसका शोल्डर कितना लेंगे 6.5।
देखिए इसका आप ये हिसाब मत लगाना कि ये 6.5 है तो 6.5 हो गया, ऐसे नहीं है। ये इस हिसाब से है कि हमारा अगर कम गला होता, छोटा सा गला होता तो 8 होता, उसके आगे आधा आधा इंच कम करते जाना है। जहाँ पे हमारा गला ये है 6.5, वहाँ से चेक कर लो कि वहाँ कितना है। और इसका शोल्डर 6.5। देखिए ये जो चार्ट आपको जो समझ में अभी कम आ रहा होगा, इसके क्योंकि प्रॉपर चार्ट मैं आपको बना के और पूरा नोट करवा के एक एक चीज़ समझाऊंगी। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आर्म होल और शोल्डर पे। ये हमने ले लिया इसका शोल्डर 6.5। इसके बाद हम लेंगे यहाँ से नीचे की साइड। अगर हमारा नॉर्मल साइज़ होता तो हम लेते 7, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो हम लेंगे 7.5। इससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने ये। और इसका साइज़ अगर हैवी है तो थोड़ा 7.5 ले लो, 7.5 पे ठीक आएगा। मोस्टली इसका 6.25, 7 या 7.5। नॉर्मल है तो 7, अगर हैवी है थोड़ा तो 7.5। इसमें 99% एक्यूरेट आ जाता है। तो ये है हमारी चेस्ट फिटिंग इनकी 43.5 इंच। देखिए ये है हमारी विद लूजिंग। जब हम नाप लेते हैं उसी में ही हम लूजिंग ऐड कर लेते हैं कि कितना लूज़ उसको चाहिए। 2 तरीके होते हैं नाप लेने के, एक होता है जब हम नाप लेते हैं उसमें लूजिंग ऐड करके, और एक विदाउट लूजिंग। जैसे प्रॉपर नाप लिया उसमें हम अलग से ऐड करते हैं, प्लस माइनस बाद में होता। और ये जो नाप लेते हैं हम प्रॉपर, इसमें लूजिंग ऐड करते हैं, अलग से हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी नाप लेने के। तो ये अब देखो इसका चौथा हिस्सा हमने ले लिया है 11.25। हमारा ये हुआ 11.25 इंच। इसके आगे हम लगाएंगे 3 इंच, इसको करेंगे डाउन। डाउन करने के बाद ये भी हम लेंगे 11.25। ठीक। और यहाँ से ऊपर वाला जो मार्क किया था वहाँ से हम लेंगे 7.5 इंच। जो नॉर्मल साइज़ होते हैं हम उसमें हम वेस्ट की फिटिंग 7 पे देते हैं 99%। और जो हैवी साइज़ होते हैं उनमें 7.5। और जिसकी हाइट भी अच्छी हो और हेल्थ भी अच्छी हो उनमें 8 पे भी चला जाता है ये मार्क। वो मैं जैसे जैसे 2-4 अलग अलग साइज़ के आपको बताऊंगी कटिंग करना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। हाँ देखिए पहले हमने किया ये वाला, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 3 इंच पे, और फिर यहाँ से 7.5 पे। और इसके बाद जो हम साइड से हमारी स्लिट बनती है जो हिप के साथ ही, उसका नाप ले लेते हैं। ये है इसके 15 पे ये स्लिट बनेगी इसकी। तो यहाँ से हम जितने पे हमारी स्लिट का नाप ले रहे हैं हम उसमें आधा इंच प्लस करना है हमें। जैसे 15 पे है तो ये आधा इंच प्लस करके हो गया 15.5 पे। ये लाइन हमने लगा ली है जहाँ पे हम हिप का मार्क करेंगे। देखिए पहले इनको समझिए, ये हमारी लंबाई थी। इसके बाद हमने लिया 7.5 आर्म होल के लिए। उसके बाद लिया हमने 7 जो वेस्ट की फिटिंग के लिए। उसके बाद हमने लिया स्लिट के लिए कितना, जितना हम स्लिट का नाप लेते हैं उसमें आधा इंच प्लस करके, यानी कि यहाँ से इसका 15 पे स्लिट था तो 15.5 पे हमने मार्क कर लिया। ये वाली लाइन एक आपको क्लियर हो गई होंगी। बाद हम लगाएंगे वेस्ट वाले लाइन पे निशान। जो वेस्ट हमारा कितना है 39 का अगर हम चौथा हिस्सा करेंगे तो वो आएगा हमारा 9.25। तो 9.25 पे हम मार्क कर लेंगे इसको। इसके बाद हिप जो हमारा 48 था उसका चौथा हिस्सा हमने निकाला था तो 12 आया था। ठीक है, ये हमारा आ गया 12। इसके बाद हमारी शेपर पट्टी से हम लगाएंगे निशान। यहाँ तक हमारी ये लाइन जाएगी सी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। उसके बाद हमें इस साइड से ऐसे उल्टा करना है इसको, शेपर पट्टी को। और यहाँ से ये
उसके बाद हमें लेना है लूजिंग। यहाँ पे हमारी आएगी सिलाई और ये होएगी हमारी कटिंग। इसके बाद इसकी गोलाई देते हम आर्म होल की। देखिए, वैसे तो जिसको सिलाई आती है वो नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन जो न्यू होते हैं जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए ये होता है कि ये जो सेंटर पॉइंट होता है, जो इसका ये वाली लाइन और ये लाइन क्रॉस हो रही है जहाँ पे, वहाँ से आप ले लीजिए 1.25 इंच, 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। ठीक, और इसको यहाँ से ले लेना है हमें 4 इंच। यहाँ से अब किया हमने 4 इंच, यहाँ से किया 1.25 इंच। अब इसको और इसको हल्की सी गोलाई में मिला दो और यहाँ से हल्का सा डाउन कर दो। अगर यहाँ से आप सीधा लेके जाएंगे तो ये चीज़ जो हम स्लिट जो मोड़ते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, तो ये नीचे की साइड लटकती है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको डाउन करके कटिंग करेंगे तो ये चीज़ ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ से ये स्लिट नीचे की तरफ लटकेगी नहीं। कर देंगे कटिंग। आपको कि हमने ऊपर से कटिंग इसकी क्यों करी थी। देखिए, ये हमारा कपड़ा अगर यहाँ से फोल्ड करते तो ये हमें अलग अलग टुकड़े मिलते इसके। अब क्या हुआ, हमारे पास ये चीज़ इसकी ये चीज़ इतनी मिल गई है विड्थ, जो किसी भी तरह की कोई भी डिज़ाइन बनाने में हमें काम आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे नॉच। जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में, वो क्यों लिया था, क्योंकि हमें 2.5 इंच की नीचे से पट्टी फोल्ड करनी होती है। तो 2.5 इंच चला गया, आधा इंच हमारा मार्जिन में ऊपर से सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो नीचे से हमने 2.5 इंच लिया था, तो ये 2.5 इंच पे मार्क करेंगे हम और इस पे एक नॉच लगाएंगे। इससे क्या है, स्लिट ऊपर नीचे नहीं होती। पीछे वाले घेरे में जो नीचे हो गया हमारा, ऊपर वाले में, आगे वाले में ऊपर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक्यूरेट आएगा एकदम। एक यहाँ पे हम नॉच लगाएंगे जहाँ पे हमने हिप के लिए मार्क किया था, और एक नॉच हम लगाएंगे जहाँ पे हमारा फिटिंग की सिलाई करनी है। इसके बाद हम लगाएंगे गले के निशान। गला देखिए 99% तो होता है 2.5 इंच पे। वैसे अपनी अपनी चॉइस रहती है, कोई ज़्यादा ब्रॉड पहनता है, किसी को कम चाहिए होता है, लेकिन नॉर्मल ये नॉर्मल साइज में और नॉर्मल में ये चलता है 2.5 इंच पे। ठीक है, अब हमने ये मार्क कर दिया है। अब इसको ये चीज़ को हम एक पार्ट को अलग कर देंगे और दूसरे को आगे का जो पार्ट रहता है हमारा कुर्ती में, उसकी आर्म होल की कटिंग अलग से होती है। वो जो उसके साथ हो गई वो अलग है। इसके बाद इसकी एक्स्ट्रा कटिंग होती है यहाँ से, वो हम कैसे करते हैं जिससे प्रॉपर फिटिंग आती है हमारी और कोई झोल नहीं पड़ता है। यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे एक मार्क किया। यहाँ से हम देंगे इसकी शेप देना, यहाँ से हल्की हल्की सी, और अब यहाँ से हमारा ये शेप जाता है करीब 1.25 इंच के आसपास। ये देखिए 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच अंदर ले लिया। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे जो डीप ये चीज़ होती है, जिसकी विड्थ कहाँ से होती है, ये जो हमने मार्क किया था, और ये जो इसका कोना बन रहा है ना, उसके अंदर यहाँ से अगर यहाँ से ज़्यादा कटिंग करेंगे यहाँ से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और खींचेगा कपड़ा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ जो है यहाँ से हमें नहीं, यहाँ से ये चीज़ में ये डेप्थ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आगे आगे धीरे धीरे कम होती जाएगी ये चीज़। और ये हम
इसमें कर देंगे हम ऐड। ये हो गई हमारी कुर्ती की आगे की कटिंग। तो ये है हमारा जो कुर्ती का बैक पार्ट। इसको पहले इक्वल करेंगे हम, बिल्कुल एक्स्ट्रा की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो गले की हम कटिंग करेंगे वो हमारा गलत तिरछा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए ये, बिल्कुल इक्वल। इसके बाद हमारा गला था, देखो 6.5 था, तो हम यहाँ से लेंगे 6.5, 6.5, और ये हमारा था 2.5, तो 2.5, 6.5 और 2.5 का एक बॉक्स बनाना है हमें। ये बना लिया हमने बॉक्स गले के लिए। देखिए ये एडी थोड़ा हेल्दी है ना, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो हम जो गोलाई देते हैं गले की वो इस बॉक्स के अंदर ही रहती है, लेकिन ये थोड़ा हेल्दी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो गला है ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी गोलाई हम बाहर की तरफ देंगे। मान लीजिए एक सूत बाहर निकाल देंगे ये गोलाई को यहाँ से, और यहाँ से हमने लिया सिर्फ इस वाले कोने से आधा इंच। गले की शेप इससे बहुत अच्छी आती है। ये हम कर देंगे इसके यहाँ से आधा इंच लिया, और यहाँ से एक बूट मतलब 1 इंच का चौथा भाग, इतना हम इसको बाहर निकाल दिए हैं। तो ये हमारा बैक गला ये हो गया है कटिंग इसका। देखिए ये शेप आती है इसमें जो बाहर की साइड से हम लेते हैं, वैसे तो हमारा ये इतना सा हो जाता है, तो जो हेल्दी लोग हैं उन पे ये वाली शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। बचा ये कपड़ा, इसमें से हमें निकालना है बाजू, स्लीव्स। अगर हम स्लीव्स देख लेते हैं इधर से ऐसे निकालते हैं तो ये चीज़ कम पड़ रही है, तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आएगा हमारे जॉइंट स्लीव्स में। ठीक, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका लंबाई कितनी है हमारी, 15 इंच। 15 है तो उसमें 2 इंच हम करेंगे ऐड, तो हम लेंगे 17 इंच। पहले इस कपड़े को सीधे के लिए एक लाइन लगा लेंगे सीधी, ताकि जो ऊपर नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए। पंद्रह हमारी तैयार लंबाई थी स्लीव्स की, और 2 इंच उसमें ऐड किया, तो हमारा हो गया टोटल 17 इंच। तो 17 इंच लंबाई, यहाँ तक ये विड्थ चाहिए हमारी स्लीव्स के लिए, कम से कम चाहिए हमें 10 इंच। तो ये हमारे ये वाला कपड़ा जो है ये इतना कम पड़ रहा है, तो ये वाला कपड़ा हम इसमें से निकालेंगे,
इतनी पट्टियाँ जो 4.5 है ना, 4 है, 4 इंच कम पड़ रही है, तो इसमें से हम निकालेंगे 4.5 इंच की पट्टी, क्योंकि आधा इंच हमारा जाएगा मार्जिन में। लंबाई इतनी रहेगी जिस पट्टी की 17 इंच, और चौड़ाई रहेगी, ये 4 इंच कम पड़ रही है हमारी, तो उसमें हमें इसकी लेनी पड़ेगी 4.5 की विड्थ। हमारी पूरी कुर्ती अब कटिंग हो चुकी है, और इसमें से बचा है हमारे पास ये कतरन, ये वाली कतरन बची है हमारी। तो इसका यूज़ हम करेंगे डिज़ाइनिंग में, जो हमारी होगी अगली वीडियो, जिसमें हम इसको डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ क्या डिज़ाइन बनाते हैं, वो आप देखिए अगली वीडियो में।